Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today motivation and learning. आज हम लोग CDP से जानेंगे, लर्निंग एंड पेडागोजी से जानेंगे मोटिवेशन एंड लर्निंग। ये जो यूनिट होगा वह आने वाले KVS, इसके साथ साथ CTET, ठीक है। KVS के लिए तो महत्वपूर्ण है, CTET, इसके बाद यूपी टेट के भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी KVS, CTET, यूपी टेट सभी के लिए जो मोटिवेशन एंड लर्निंग जो चैप्टर है वो महत्वपूर्ण है। ओके, सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखकर अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग मोटिवेशन एंड लर्निंग के डिफिनेशन से परिचित हो जाए। देखिए, मोटिवेशन जो है ये भी आप जान लें। मोटिवेशन जो ओरिजिन हुआ लैटिन वर्ड मूवर से, जिसका मतलब होता है मूव, ठीक है ना। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मूव। बट अब वो तो जनरल डिफिनेशन था, आप परिभाषा से परिचित हो जाए। प्रेरणा की परिभाषा हिंदी में कहते हैं प्रेरणा, इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। जेम्स ड्रॉबर के अनुसार अभिप्रेरणा एक भावनात्मक कारक है जो एक व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को एक अंत या लक्ष्य के प्रति सचेत रूप से पकड़ने या चेतन में निर्धारित करने में संचालित होता है। आप इसे भी समझेंगे इंग्लिश में, फिर मैं हिंदी में समझाऊंगा आपको। मोटिवेशन इज एन इफेक्टिव connective factor which operates in determining the direction of an individual's behavior toward the end and goal consciously apprehend or unconscious। यानी प्रेरणा क्या एक भावनात्मक कारक है। क्या है? एक भावनात्मक कारक है जो एक व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को एक अंत या लक्ष्य के प्रति सचेत रूप से, यानी व्यक्ति के क्या व्यवहार की दिशा को एक अंत या लक्ष्य के प्रति सचेत रूप से पकड़ने या चेतन में निर्धारित करने में संचालित होता है। आप आगे जान लें। अब वुडवर्ड जी महोदय ने क्या कहा था अपनी परिभाषा में, वुडवर्ड महोदय जी का परिभाषा भी जान लें। प्रेरणा व्यक्ति की वह अवस्था है जो एक निश्चित व्यवहार के लिए और कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध होती है। देखिए, परिभाषा तो आपसे पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। जो डिफिनेशंस हैं वो क्वेश्चन रहते हैं, एक दो क्वेश्चन रहते हैं डिफिनेशन से। अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड, मोटिवेशन इज द स्टेट ऑफ इंडिविजुअल विच डिस्पोजेस फॉर द सर्टेन बिहेवियर फॉर सीकिंग सर्टेन गोल्स। यानी प्रेरणा क्या है? व्यक्ति की वह अवस्था है जो एक निश्चित व्यवहार के लिए और कुछ लक्ष्यों की, देखिए एक निश्चित व्यवहार तो हुआ ही, और इसके साथ हुआ कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध होती है। मैक क्रॉच के अनुसार आप जान लें, मैक क्रॉच महोदय ने मोटिवेशन के बारे में क्या कहा था। प्रेरणा जीव की वह स्थिति है जो उसे दिए गए कार्य के अभ्यास की ओर इंगित करती है और कार्य के संतोषजनक समापन को परिभाषित करती है। यानी मैक्रोच जी के अनुसार क्या है? मोटिवेशन इज द कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच पॉइंट इट टुवर्ड द प्रैक्टिस ऑफ गिवन टास्क एंड डिफाइन द सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ द टास्क। यानी प्रेरणा क्या करता है? जीव की वह स्थिति है जो उसे दिए गए कार्य के अभ्यास की ओर इंगित करती है, यानी किस तरह से कार्य करना है ये इंगित करती है, और कार्य के संतोषजनक समापन को भी परिभाषित करती है। ठीक है, आप तीन परिभाषाओं से परिचित हो गए मोटिवेशन के। अब हम लोग आगे जान लें। अब जो मोटिवेशनल साइकिल क्या क्या होते हैं, इससे यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता प्रेरक चक्र। प्रेरणा एक चक्रीय प्रक्रिया है, यानी मोटिवेशन क्या साइक्लिक प्रोसेस है। चक्र को प्रेरक चक्र कहते हैं। इसमें तीन प्रमुख और विशिष्ट भाग होते हैं। पहला होता है नीड्स और मोटिव, यानी आवश्यकता या उद्देश्य, इसे भी आप समझ लें। यह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक असंतुलन की स्थिति है। यह एक प्रेरित व्यवहार का मूल है। जब कोई व्यक्ति किसी भी आवश्यकता को पहचानता है तो वह आवश्यकता को पूरा करने की इच्छा से प्रेरित होता है। देखिए, आप समझे इस बात को। यह एक प्रेरित व्यवहार का, यानी क्या है? दिस इज द स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस है। यह एक ओरिजिन है किसका? मोटिवेटेड बिहेवियर का।
जब कोई व्यक्ति रिकॉग्नाइज करता अपने नीड को, ही इज ड्राइवन बाय डिजायर। जब कोई व्यक्ति किसी आवश्यकता को पहचानता है तो वह आवश्यकता को पूरा करने की इच्छा से प्रेरित होता है। क्या होता है? When an individual organizes the need, he is driven by desire to fulfill the need। और वो अपनी आवश्यकता को पूरा करना चाहता है। हालांकि व्यक्ति में जरूरत जरूरी नहीं कि एक कार्रवाई हो, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है। However, need is the individual does not necessarily lead to be the action। ओके, तो इसे हम लोग प्रेरक चक्र कहते हैं। प्रेरक चक्र का पहला जो पॉइंट आता है वो आता है नीड और मोटिवेट। अब इसे नोट डाउन कर लेंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, अब आप आगे जान लें दूसरा पॉइंट क्या आता है। दूसरा पॉइंट आता है ड्राइव और रिस्पॉन्स ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर। अभिप्रेरणा या प्रेरित व्यवहार की प्रतिक्रिया, इसे भी आप गौर करेंगे। अभिप्रेरणा या प्रेरित व्यवहार की प्रतिक्रिया, ठीक है, यह असंतुलन को कम करने की दिशा में निर्देशित कार्रवाई है। यह क्रिया उन्मुख है और एक लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में एक ऊर्जा प्रदान करता है। आप इसे समझें, ये एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड द रिड्यूसिंग देखिए इम्बैलेंस को, या संतुलन को कम करने की दिशा में क्या करता है? निर्देशित करता है। ठीक है, इट इज द एक्शन ओरिएंटेड एंड प्रोवाइड एन इन एनर्जाइजिंग थ्रस्ट टुवर्ड रीचिंग अ गोल। यानी यह एक लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में एक ऊर्जा यानी आपको एनर्जी प्रदान करता है। कोई बच्चे अगर मोटिवेट होते हैं, मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं, अगर आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो उन्हें क्या होता है? एक एनर्जी मिलता है, वो काम को करने लगते हैं, सुचारू रूप से करने लगते हैं, सही रूप से करने लगते हैं। तो लिखा है यह क्रिया उन्मुख है और एक लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में एक ऊर्जा प्रदान करता है। और क्या करता है? यह संतुलन को कम करने की दिशा में निर्देशित कार्रवाई भी है। ओके, आप आगे जान लें लक्ष्य। अब आता है गोल। देखिए, आपने नीड को समझ लिया, नीड को समझ के मोटिव किया, मोटिव के बाद आपने ड्राइव किया, रिस्पॉन्स ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर को। अब आप गोल को बता रहे हैं। यह प्रेरित व्यवहार का उद्देश्य है जिसे असंतुलन को कम करने के लिए प्राप्त करना होता है। देखिए, गोल क्या है? इज द एम ऑफ द मोटिवेटेड बिहेवियर विच हैज टू बी रीच्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इम्बैलेंस। देखिए, आपके अंदर जो असंतुलन है, जब आप प्रेरित हो जाते हैं, देखिए किसी बच्चे का गोल क्या है, यह अगर शिक्षक उसे समझा देते हैं तो क्या होता है? बच्चे में जो असंतुलन होता है वो कम करने में बहुत सहायता होता है। क्यों सहायता होता है? क्योंकि वो प्रेरित हो जाते हैं। लक्ष्य, प्रोत्साहन या पुरस्कार वे उपकरण हैं जिनका उपयोग लोगों को कार्रवाई से वंचित पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया जाता है। देखिए, आप इसे भी समझेंगे। पहले तो मोटिवेटेड बिहेवियर होता है लक्ष्य, जिसमें इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इम्बैलेंस को कम किया जाता है। इससे तो आप परिचित हो गए। जो गोल जो होता है, इंसेंटिव, रिवार्ड आर द इंस्ट्रूमेंट यूज टू द इंड्यूस पीपल टू फॉलो डिजायर कोर्स ऑफ। देखिए, लक्ष्य, प्रोत्साहन या पुरस्कार ये कैसे उपकरण, इसे भी आप समझे, गौर करें, जिनका उपयोग लोगों को कार्रवाई से वंचित पाठ्यक्रम का पालन कराने के लिए। देखिए, टीचर एक लक्ष्य देते हैं, टीचर बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, टीचर बच्चों को पुरस्कृत करते हैं। तो ये क्या? एक इंस्ट्रूमेंट है जो बच्चों के पाठ्यक्रम का पालन कराने के लिए उन्हें प्रेरित करता है, लक्ष्य की ओर उन्मुख करता है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाता है। ओके, ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली, यानी आपने डिफिनेशन जान ली। जो मोटिवेशन शब्द है वह मूवर से उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ होता है मूव, ये भी आप समझ लिए। इसके साथ साथ आपने डिफिनेशन के बारे में जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद आप मोटिवेशनल साइकिल के बारे में जान लिए। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर लिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।